हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय महेंद्र में। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे आज हम ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे हम। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे कितने होते हैं, भुजा के आधार पे कितने होते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल में जानते हो आप कि देखो ट्राई मतलब होता है तीन होता है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण होता है, यानी कि त्रिकोण। या तो हम त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, त्रिकोण है, ये त्रिभुज है, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे, हम त्रिभुज बोलेंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखो त्रिभुज के प्रकार से होते हैं, वो कोणों के आधार पे होते हैं। इसके बाद क्या होता है, भुजाओं के आधार पे होते हैं। अगर भुजाओं के आधार की बात करें, कोण के आधार पे हो गया, इसके बाद क्या हो गया, भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे, ठीक है। अब देखो भुजा के आधार पे क्या होता है कि भुजाओं के आधार पे मतलब क्या होती है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजा होती है। सबसे पहला जो होता है वो त्रिभुज बनेगा, वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब क्या होते हैं, शीर्ष। शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें तीन भुजा होती है और तीन शीर्ष होते हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज में हम अगर माध्यिका इसमें हम डालते हैं, माध्यिका अगर डालते हैं तो माध्यिका जो होती है वो समबाहु त्रिभुज को माध्यिका किसे बोलते हैं, कि मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। माध्यिका किसे बोलते हैं कि जो भुजा है, ये शीर्ष है, वो अपने अपोजिट जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु को जो मिलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, हम माध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, माध्यिकाएं जो होती हैं उसको 2:1 में इसको डिवाइड करती है। कितने अनुपात में, 2:1 में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। 2:1 में इसको क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। यानी कि ए ओ अनुपात है ओ बी बराबर 2:1। माध्यिकाएं जो होती हैं वो समबाहु त्रिभुज में 2:1 में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। ठीक है, अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें, हम इसका क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी ऊंचाई, ऊंचाई जो होती है इतनी, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो √3/2 इंटू ए। ए क्या है, भुजा है। ये क्या है, भुजा है। ठीक है, ये क्या है, भुजा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहां से देखो दो सर्किल बनता है। एक होता है इन सर्किल, यानी कि अंतः वृत्त, इसी को बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं आर, यानी कि अंतःवृत्त। यानी कि आर की जो रेडियस होती है वो ए बटे कितना होती है, 2√3 होती है। ठीक है, आर का मान जो होता है भुजा बटे क्या होता है, 2√3 होता है। और कैपिटल आर यानी कि आर वाई जो होता है वो कैपिटल आर, यानी कि ये वाला, ये होता है ए बटे कितना, √3। ए बटे क्या होती है, भुजा बटे √3 होती है। अगर हम बात करें आर अपान आर की जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। क्या होता है, आर बटे आर का जो रेशियो होता है 2/1 होता है। ठीक है, हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जाने। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसकी जो माध्यिका होती है 2:1 में इसको विभक्त करती है। और यहाँ से जो होती है वो इनर रेडियस बनता है, यानी कि स्मॉल आर। स्मॉल आर जो बनता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, a/2√3 होती है। और कैपिटल आर की वैल्यू जो होती है a/√3 होती है। और जब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो r/r = 2:1 होता है। ये क्या, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जाने। इसके बाद देखो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम जानते हैं, तो हम भुजा के आधार पे देख ले रहे हैं। भुजा के आधार पे हमने देखा
हमने समबाहु पढ़ चुका। इसके बाद आता है कि समद्विबाहु, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? समद्विबाहु। देखो ये नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब क्या होता है, दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं हम? समद्विबाहु। जिसकी दो भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे हम, ठीक है। अब बात करें, हम देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं ये है, ये ए जो है ये इसके क्या बराबर है, बी जो है वो अलग है, ठीक है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल की जो बात करें, a/4 अंडर रूट 4b² - a, इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें हम, लंबाई आप निकाल लीजिएगा, 1/4 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके क्षेत्रफल के इक्वल कर देना, तो ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ये इतना मोटा मोटा आपको जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a/4 अंडर रूट 4b² - a² होता है। इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे हम। देखो विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे हम। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। सी। अब ए के सामने अगर ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने अगर सी हो गया, वो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। मतलब कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, बी जो है वो सी के बराबर नहीं होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? इसमें क्षेत्रफल हम निकालेंगे हम अगर मान लेते हैं अलग अलग भुजाएं होती हैं, तो वहां पे एक होता है अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू निकाल लेते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये हम क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपने जाना होगा, आपने जाना क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपने बेसिक आपने इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हम कोण के आधार पर त्रिभुज का जो विभाजन होता है उसको हम बात करें। जो कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन होता है उसको हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन क्या होता है। देखो त्रिभुज आप जानते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं हम। इसके बाद देखो कोण के आधार पर सबसे पहले आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको मतलब क्या होता है कि जिसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 से छोटा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हम एक्यूट एंगल बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब जीरो से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, प्रत्येक कोण से क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे हम, ठीक है। न्यून कोण बोलेंगे हम। जैसे मान लेते हैं ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, ठीक है। त्रिभुज आप जानते हो कि त्रिभुज की तीन भुजाओं का अंतर कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी 50 50 और 80, यानी किसे बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण बोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलेंगे हम? ऐसा त्रिभुज जिसका 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, ऐसा कोण। ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये जो है वो क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। क्या हो गया ये? एक्यूट, सॉरी, अधिक कोण, यानी इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लेते हैं कि ए, बी और सी। तो गाइस हम जान रहे हैं कि मतलब कि अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण की जो प्रॉपर्टी होती है, अधिक कोण की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टियूज एंगल होगा, एप्टियूज एंगल होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है। अब देखो राइट एंगल में क्या होता है कि जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण, जिसका एक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री हो। ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री जो होती है उसके सामने की जो भुजा होती है, यानी कि जो भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है, क्योंकि कोण भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर बड़ा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो लंबी होती है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हमने ये बेसिक जाना त्रिभुज की कोण का विभाजन के बारे में। हम जब हम रेखा और कोण पढ़ेंगे वहां पे इसको हम बताएंगे कि मतलब बृहद कोण किसे बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, सरल रेखा कोण किसे बोलते हैं। इसके बाद हमने न्यून कोण जाना, अधिक कोण जाना, समकोण के बारे में जाना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने जान ली। और हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी करेंगे इसके बाद, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो गाइस हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आते रहेंगे। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तब तक की मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। हम जय हिंद, जय भारत।